जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हो आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज के वीडियो में आप सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। दोस्तों, आपने पिछले 2 वीडियो देख चुके हो जिसमें आप क्या कर रहे थे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार ही पढ़ रहे थे। और आज के वीडियो में आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, यानी आपका चैप्टर में कुछ भी नहीं बचेगा, आप कुछ भी नहीं छोड़ोगे इस चैप्टर के अंतर्गत। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में आप सीखोगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। दोस्तों, पिछली 2 वीडियोस में आप सीख रहे थे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। आज ये लास्ट वीडियो होगा रासायनिक अभिक्रिया, यानी आपके इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो होगा और आप आज इस चैप्टर के वास्ता बन चुके होंगे। मतलब दोस्तों, आज आपको सब कुछ आ चुका होगा अगर आपने वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखा होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बताते हैं आपको कि आखिर उपचयन अभिक्रिया क्या है, फिर हम उसके बाद बात करेंगे अपचयन अभिक्रिया क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। दोस्तों, उसके बाद मैं आपको 2-3 मिनट रिवीजन भी कराऊंगा कि आखिर आपकी संयोजन अभिक्रिया क्या थी, वियोजन अभिक्रिया क्या थी, विस्थापन अभिक्रिया क्या थी, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या थी। इसके लिए दोस्तों आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। तो अब हम पढ़ेंगे आपकी पहली अभिक्रिया का नाम, जिसे हम कहते हैं क्या, उपचयन अभिक्रिया। आखिर उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? इसमें दोस्तों लिखा हुआ है O2 का योग, हाइड्रोजन का निकास। ये क्या है? हाइड्रोजन का ह्रास, नॉट निकास। अब निकास ह्रास समझिए। अब यहाँ पर दोस्तों अभी तक आप कहोगे कि मैंने एक भी डेफिनेशन ऐसी नहीं पढ़ी हुई है जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, हाइड्रोजन का ह्रास हो। ये सब चल क्या रहा है, ये क्या हो रहा है भाई साहब आप लोगों के साथ? ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का ह्रास, समझो समझो, घबराना नहीं है। ये क्रिया ये कहना चाहती है उपचयन अभिक्रिया कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का या तो योग हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो, उसे हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया। कोई डाउट होगा? डाउट तो देखिए, पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल दोस्तों, पहले हम कार्बन का एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन का ऑक्सीजन से। तो दोस्तों ये कार्बन, मैंने कल बताया था कार्बन की अवस्था क्या होती है, सॉलिड। अब ये क्या हो रहा है दोस्तों, कार्बन ऑक्सीजन से जल रहा है, O2 क्या है, गैस। अब जैसे दोस्तों कार्बन ऑक्सीजन से जलता है तो ये क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमें पता था और ये तो हमने संयोजन में भी पढ़ा था। तो इसका उपचयन से क्या संबंध है, देखिए अब समझिए। दोस्तों इस कार्बन में देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयित हो रहा है। मतलब दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हो गया ना। देखिए ऑक्सीजन को मैंने छुपा दिया, योग हो गया, छुपा दिया, योग हो गया। तो समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, O2 का योग हो गया, यानी ऑक्सीजन का क्या हो गया, योग हो गया। योग हुआ या नहीं हुआ? तो इसीलिए दोस्तों कौन सी अभिक्रिया हो गई, उपचयन अभिक्रिया हो गई। कौन सी? उपचयन अभिक्रिया हो गई। इसीलिए साथियों ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ये हमारे पास उपचयन अभिक्रिया हमें प्राप्त हुई। कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, हम आपका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसी में। अगर आपको ये नोट करना हो नोट कर लीजिए, पर जल्दी। चलिए ठीक है, इसको साफ करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल दिया है दोस्तों, अगर हम सल्फर को क्या कर रहे हैं, O2 से अब गर्म कर रहे हैं। सल्फर को हम अगर गर्म करते हैं तो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड मिल रहा है क्या। अब देखिए सल्फर, सल्फर क्या होता है, ठोस अवस्था में। कौन सा? ठोस अवस्था में। अगर हम इसको गर्म कर रहे हैं, ऑक्सीजन जो कि गैस है, फिर हमारे पास क्या मिल रहा है दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या मिल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड। ये भी दोस्तों क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पर ये सल्फर था और यहाँ पर क्या हो गया, सल्फर का योग। अगर मैं इसको हटा दूं तो देखो अब यहाँ पर सल्फर ऑक्सीजन का योग हो रहा है, और जहां पर ऑक्सीजन का योग होता था उसी को तुम कह रहे थे उपचयन अभिक्रिया। तो आप देख रहे हो ना, इसमें दोस्तों क्या हुआ, O2 का योग, यानी ऑक्सीजन का क्या हुआ है, योग हुआ है। इसी कारण ये क्या है दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड जो अभिक्रिया हमारे पास उत्पाद बना है। तो दी गई रासायनिक अभिक्रिया हमारी कौन सी अभिक्रिया होगी, उपचयन अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी, उपचयन अभिक्रिया होगी। दूसरी बात ये है कि आप ऐसे लिखोगे, सल्फर जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड में उपचयित हो रहा है। क्या दोस्तों, सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड में उपचयित हो रहा है, जो आप अंदाज से देख सकते हो कि हाँ भाई ये चीज थी और इसके बाद ये हो रहा था। फिर हमने सीखा था कि हम आखिर उपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें या तो दोस्तों ऑक्सीजन ऐड होगा या हाइड्रोजन का ह्रास होगा। तो आप इतनी सी बात समझ सकते हो क्योंकि आप पिछले 3-4 वीडियो से रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ रहे हो, तो आपको अंदाज तो हो गया और आप अच्छे से समझ सकते हो कि हाँ इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट उदाहरण पे चलते हैं। आपने ये 2 उदाहरण देखे थे, यानी अब आपने ये देख लिया कि हमारी उपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें O2 का क्या हो रहा है, योग, और दोस्तों H2 यानी हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ह्रास।
हाइड्रोजन क्या क्या हो रहा है, ह्रास। ये आपने अच्छे से सीख लिया। अब हम बात करेंगे कि आखिर ये फिर अपचयन अभिक्रिया क्या है। हम आप लोगों ने देख लिया उपचयन अभिक्रिया क्या थी, अच्छे से ठीक समझ भी लिया। अब हम देखेंगे उपचय मतलब अपचयन अभिक्रिया क्या है। क्या दोस्तों, अपचयन अभिक्रिया क्या है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसका उल्टा क्या होता है, मतलब उपचयन अभिक्रिया का जस्ट उल्टा ही आपका अपचयन अभिक्रिया है। बोलो कैसे, वो ऐसे दोस्तों, यहां पर क्या हो रहा था, ऑक्सीजन का योग, उपचयन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन का योग। लेकिन दोस्तों इसमें क्या होगा, इसमें अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होगा, मतलब ऑक्सीजन निकलेगी, ऑक्सीजन का क्या होगा दोस्तों, ह्रास, और H2 यानी हाइड्रोजन का योग होगा। हाइड्रोजन का क्या होगा दोस्तों, योग, और इसमें हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा था। तो मतलब दोस्तों उपचयन अभिक्रिया का जस्ट उल्टा है आपकी अपचयन अभिक्रिया। अब दोस्तों इसके हम उदाहरण से समझते हैं। ये देखिए फर्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है, इसका उदाहरण ये जिंक क्या है आपका, पहला है जिंक ऑक्साइड। क्या दोस्तों, आपका पहला एग्जांपल है इसमें जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड ये क्या है दोस्तों, जिंक ऑक्साइड जो कि सॉलिड अवस्था में होता है। क्या है, जिंक ऑक्साइड। ये क्या कर रहा है दोस्तों, कार्बन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, कार्बन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो दोस्तों ये जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। क्या दोस्तों, जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अब देखिए इसमें क्या होगा दोस्तों, O2 की कमी होगी, यानी O2 का क्या होगा, O2, अब देखिए इसमें O2 का ह्रास यानी O2 की कमी होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, ZNO, यहाँ पर ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पर जाके क्या हुआ दोस्तों, O2 नहीं रहा। आप समझ पा रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ZNO जिंक ऑक्साइड था, अब जिंक में अपचयित हो गया। देखिए आराम से सीखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन था और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया। क्या हो गया दोस्तों, ऑक्सीजन का ह्रास। तो हम ये लिख सकते हैं जिंक ऑक्साइड था, जो जिंक ऑक्साइड था वो अब जिंक में अपचयित हो गया है। क्या हो गया दोस्तों, जिंक ऑक्साइड था वो अब आपका जिंक में अपचयित हो गया है। क्या हो गया है, अपचयित हो गया है। जो आपने सीखा कि इसमें क्या हुआ दोस्तों, अब O2 का ह्रास हो गया। वहीं अगर दोस्तों ये उपचयन अभिक्रिया होती तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर देखो ऑक्सीजन है, नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर अपचयन अभिक्रिया क्या है। अब एक बात बताइए कि क्या ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। चलो देखते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये भाई संतुलित नहीं है। तो क्या हुआ, यहाँ पर हमने 2 ऑक्सीजन कर दिए, ठीक है। अब लफड़ा ये हो गया कि आखिर हमारे पास जिंक, पहले तो जिंक 1 था, यहाँ पर भी जिंक 1 था, ऑक्सीजन को हमने 2 कर लिया। तो ऑक्सीजन के 2 करने से क्या हुआ, जिंक भी 2 हो गया। जिंक कितना हो गया, 2। देखिए तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर भी 2 का गुणा कर देंगे। दिस इज बैलेंस इक्वेशन। अब देखिए 2 जिंक 2 जिंक 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन 1 कार्बन, यानी अब आप दोस्तों समझ रहे होंगे कि ये पूरा क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है इसका, इसमें पीबीओ क्या होता है, कल भी बताया था मैंने आपको। पीबीओ क्या होता है, अगर आपको याद होना चाहिए, लेड ऑक्साइड। क्या होता है, लेड ऑक्साइड। ये भी क्या कर रहा है, कार्बन से अभिक्रिया। क्या दोस्तों, कार्बन से अभिक्रिया और बना रहा है Pb प्लस CO2। सेम इसके जैसी है अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, लेड ऑक्साइड से क्या होगा दोस्तों, O2 का ह्रास हो गया, क्योंकि यहाँ पर था और यहाँ पर नहीं है। O2 का क्या हो गया, ह्रास। यहाँ पर O2 का क्या हो गया दोस्तों, ह्रास हुआ है ना। देखो आप देख भी सकते हो, तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पर O2 का क्या हो गया, ह्रास हो गया। जहां पर हम समझ रहे हैं कि आखिर यहाँ पर O2 का ह्रास हो रहा है, यानी दोस्तों ये कौन सी अभिक्रिया होगी, ये उपचयन अभिक्रिया होगी। अब देखिए क्या ये बैलेंस है, देखते हैं। Pb 1 है, Pb यानी लेड 1 है, लेड 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन 1 है यहाँ पर और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। लेकिन जैसे दोस्तों हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो यहाँ पे लेड जो था वो असंतुलित हो गया। तो लेड को 2 बनाने के लिए हमको यहाँ पर भी 2 का गुणा करना होगा। तो अब ये बैलेंस है। तो दोस्तों अब आप सीख चुके हो कि उपचयन अभिक्रिया क्या है और अपचयन अभिक्रिया क्या है, आराम से सीख लिया, ठीक है। अब दोस्तों इन सबको मैं करता हूं साफ, क्योंकि अब आप पढ़ोगे रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। आखिर ये आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है वो देखिए दोस्तों। आप रेडॉक्स अभिक्रिया को देखिए, इसमें लिखा है उपचयन प्लस अपचयन। मतलब दोस्तों इसमें क्या होगा दोस्तों, ऑक्सीजन का योग भी हो रहा होगा, ऑक्सीजन का ह्रास भी हो रहा होगा, हाइड्रोजन का योग भी होगा, हाइड्रोजन का ह्रास भी होगा। जैसे देखिए हमारे पास क्या एग्जांपल है, ZNO। क्या है, ZNO।
जिंक ऑक्साइड जो क्या कर रहा है, कार्बन से क्रिया कर रहा है और क्या बना रहा है दोस्तों, Zn प्लस CO2। अब दोस्तों पहले हम क्या देखेंगे, देखो हमने यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ऑक्सीजन का योग भी होगा, मतलब उपचय यहाँ पे क्या हो रहा था दोस्तों, पहले आपने देखा था O2 का योग और या H2 का ह्रास, ये सब देखा था आपने दोस्तों। और यहां पर क्या देखा था, इसका उल्टा यानी O2 की कमी होगी तो और H2 की वृद्धि होगी। आपने यही तो देखा था, उपचयन और अपचयन। मतलब दोस्तों रेडॉक्स अपक्रिया क्या कहती है, उपचयन से भी बनी है और अपचयन से भी बनी है, दोनों का सम्मिलित रूप है। तो देखिए ये क्या था, जिंक ऑक्साइड, कार्बन से क्रिया कर रहा है, जिंक बना रहा है, तो और कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों, जिंक क्या हुआ है, जिंक में अब जिंक ऑक्साइड जिंक में उपचयित हुआ है, क्या हुआ, उपचयित, यानी इसमें क्या हुआ दोस्तों, अपचय। सोचिए क्या हो रहा था, पहले देखिए, मैंने थोड़ा उपचयित नहीं अपचयित हुआ है, पहले देखिए आराम से सीखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या चल रहा था दोस्तों, जिंक, आपको पता है यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, O2 का ह्रास हो गया, O2 का ह्रास हो गया। और O2 का ह्रास किसमें होता है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया में, क्या हो किसमें होता है, अपचयन अभिक्रिया में। तो दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं हम, जो ये जिंक ऑक्साइड है वो क्या हुआ, अपचयित हुआ है, अपचयित हुआ है, किसमें, अपचयित हुआ है, अपचयित हुआ है किसमें, जिंक में। जिंक ऑक्साइड आपका अपचयित हुआ है जिंक में। आखिर ये अपचयित क्यों हुआ है, क्योंकि दोस्तों इसमें O2 का ह्रास हुआ है। आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन थी, यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं थी लेकिन यहाँ पर आ गई, यानी यहाँ पर क्या हुआ, O2 का योग, O2 का क्या हुआ, योग। और O2 का योग कौन सी अपक्रिया में होता है, उपचयन अपक्रिया में। यानी दोस्तों आप देख रहे हो अपचयन, रेडॉक्स अपक्रिया देख रहे थे आप यहाँ से, तो दोस्तों रेडॉक्स अपक्रिया में क्या हो रहा है, दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं, मतलब आपको उपचयन भी मिलेगा और अपचयन भी मिलेगा। इन सबको ही हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रेडॉक्स अपक्रिया में समझने में। आप रासायनिक सूत्र लिखिए और उनको मतलब एग्जांपल कीजिए, आपको अच्छे से आ जाएगा। फिर भी कोई कमी हो तो कमेंट में लिखिएगा। अब हम आपको दोस्तों क्विकली आपका रिवीजन करा देते हैं कि क्या क्या हो गया। क्या क्या दोस्तों आप पढ़ चुके थे, आपने पहले पढ़ा था फर्स्ट नंबर पे, आपने अपनी संयोजन अभिक्रिया को, संयोजन अभिक्रिया को पहले दोस्तों आपने संयोजन अभिक्रिया को ही देखा था। आखिर ये संयोजन अभिक्रिया क्या थी, ये दोस्तों वह अभिक्रिया थी जिसमें अभिकारक एक से अधिक होता था और उत्पाद एक बना रहा था। जैसे दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, A प्लस बी प्लस सी, और ये उत्पाद क्या बना रहा था, D को। यानी दोस्तों संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्या होगा, एक से अधिक। ये सब क्या है दोस्तों, अभिकारक। इसमें देखिए अभिकारक A B C, ये क्या है, अभिकारक जो कि तीन है यानी एक से अधिक है और एक उत्पाद यानी D को बना रहे हैं। तो दोस्तों आपकी संयोजन क्रिया क्या थी, वह क्रिया जिसमें क्या होता था, अभिकारक एक होगा और दोस्तों अभिकारक क्या होगा, एक से अधिक, और उत्पाद एक बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन क्रिया। फिर दोस्तों सेकंड में आपने देखा था वियोजन क्रिया। क्या, वियोजन, वियोजन क्रिया क्या थी दोस्तों, इसका जस्ट उल्टा, जिसमें क्या होगा दोस्तों, जिसमें दोस्तों जो अभिकारक होगा, अभिकारक कितना होगा दोस्तों, एक, और आपके पास उत्पाद कितने बनेंगे, एक से अधिक। यानी वियोजन क्रिया क्या कहती है, वह रासायनिक क्रिया जिसमें अभिकारक एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे हम वियोजन क्रिया कहते हैं। जैसे दोस्तों आपके पास A B C D अभिकारक है जो क्या कर रहा है दोस्तों, AB प्लस CD उत्पाद को बना रहा है, तो ये आपकी क्या थी, वियोजन क्रिया थी। क्या थी, वियोजन। उसके बाद हमने साथियों देखा था किसको, विस्थापन अभिक्रिया को। विस्थापन अभिक्रिया को क्या हो रहा था उसमें दोस्तों, एक अधिक क्रियाशील तत्व, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व अपने एक कम क्रियाशील तत्व को उसके जलीय लवण विलयन से विस्थापित कर देता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या दोस्तों, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के उसके जलीय लवण विलयन से विस्थापित कर देता है, उसे हम कहते थे विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते थे, विस्थापन। अब हमने ये भी एक ट्रिक सीखी थी, काला का मगल जनफी प्रभु है क्यों, HgAcAu सीखा था आपने दोस्तों। पोटेशियम की जो ट्रिक थी, मतलब सबकी ट्रिक थी कि किसके पास अधिक क्रिया
क्रियाशीलता श्रेणी नाम था उसका जो आपने पढ़ा था, काला का मग। अब आपने देख लिया दोस्तों वियोजन क्या है और विस्थापन क्या है। उसके बाद आपने देखा था दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या हो रहा था दोस्तों, आयनों का विनिमय, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने आज के वीडियो में देखा उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया में क्या हो रहा था दोस्तों, ऑक्सीजन का योग हो रहा था और हाइड्रोजन का ह्रास। उसके बाद क्या देखा आपने, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन में क्या हुआ दोस्तों, O2 का ह्रास और H2 का योग। उसके बाद रेडॉक्स जिसमें उपचयन भी होता है अपचयन भी, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। साथियों अब इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा है, मतलब आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा, इतना सा भी नहीं बचा। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे जो बहुविकल्पीय होंगे। अगर आप उन क्वेश्चन को देखते हो तो आपका जो इस साल 2023-2024 में जो एग्जाम होगा उनमें से आपका रासायनिक अभिक्रिया समीकरण से एक ना एक बहुविकल्पीय 100% फंसेगा। इसलिए दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना होगा, वो वीडियो होगी MCQs जो कि प्रीवियस ईयर्स के होंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।